कैमरा नहीं देखे बहुत पछताएगा वो। ध्यान दो भाई, तुमको बोल रहा हूँ। फोन कर रहा है यार, ऐसा टाइम पे भी लोग फोन करते हैं। अरे यार हार होएगा देख। ये लो भाई, जल्दी लास्ट वाला फाइल भेजो खाली, बाकी सब पॉज कर दो। मेरे में लगाओ, मेरे में खोलना पड़ेगा 0608। अरे एक मिनट, हाथ निकलो, हाथ निकलो। फायरिंग भी हो गया भाई, होएगा बाद में। पूरा उड़ा के जाएगा अभी। किधर ले जा रहे? अरे सर पहले जाएगा ना रे। वो बीच में जाएगा, बीच में। अरे यार शिट। दीदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, जिसने दिलों को छुआ था। हम आज सुनवाते हैं आपको, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं अंतिम संस्कार में। सुनिए। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया।
आपका फोन आएगा, ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा अच्छा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी तो देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो अरे बहुत है। आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र में भी बड़ी हैं और काम में भी बड़ी है, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। जी, मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है, ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी माँ गुजराती थी, और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। आप क्या है आपको खुद पता नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है, और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है। तो एक अपनापन जो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। नहीं, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाऊं, लेकिन समय की इतनी व्यस्तता थी कि मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा और घर आकर के कुछ गुजराती चीजें आपके हाथ से खाऊंगा। जी जरूर जरूर जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रणाम दीदी। प्रणाम। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। शूरं दम्भमानवदान्विताः मोहागृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते सुशूरताः चिन्ताम परमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। सुरों की रानी लता मंगेशकर की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। अपने संगीत से जिसने लोगों को प्यार करना सिखाया, खुद प्यार में पूरी जिंदगी भर तड़पती रही। लता मंगेशकर को भी प्यार हुआ,
प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी, लेकिन शादी करने से पहले प्यार के बीच एक ऐसी दीवार आई जिसने लता मंगेशकर को पूरी जिंदगी कुमारी रहने पर मजबूर कर दिया था। दशकों तक एक राजा के प्यार में लता मंगेशकर तड़पती रही। ना राजा ने शादी की और ना ही लता मंगेशकर ने की। लता मंगेशकर को भी अपने समय में प्यार हुआ था और वो इस तरह से दीवानी थी कि जिंदगी भर शादी नहीं की। लता मंगेशकर ने महज 9 साल की उम्र में अपना सिंगिंग करियर शुरू किया था। अपने पिता के साथ पहली बार कोल्हापुर के एक कंसर्ट में हिस्सा लिया था और पहली बार में ही इनकी आवाज का जादू सभी पर चल गया। लता मंगेशकर ने अपने करियर में कई भाषाओं में गाना गाया है। इन्होंने हिंदी सिनेमा में 1000 वो आम भारतीय के साथ कनेक्ट करती थी और वही आज हमने हर तस्वीर में देखा। इमोशनल भारत को देखा, इमोशनल करने वाली तस्वीरें आज पूरे दिन आई और आप भी इस वक्त इमोशनल हैं। लेकिन बीते कुछ सालों की, खासतौर पर पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइफ में आती नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं रही। वो रही तो तब रही जब वो अपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संवाद के लिए देश को वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। तो वो रूप भी लता दीदी का भारत ने देखा। बिल्कुल, पिछले कुछ वर्षों से मैं बता रही हूँ, पिछले मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए होंगे, शायद 2015 के बाद बात कर रही हूँ, 16-17 के बाद लता दीदी ने पब्लिक प्रेजेंस ऑलमोस्ट कम कर दी थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। क्योंकि हमने उसके बाद भी उनसे लगातार मिलने की कोशिश भी की थी, चाहे उनके जन्मदिन के वक्त हो या हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड के दौरान भी हो, तो उनकी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने पब्लिक अपीयरेंसेस कम कर दी थी। वो कहती थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, मैं जो भी करना है मैं सोशल मीडिया पे बात कर लूंगी, मैं वॉइस नोट भेज दूंगी। फोन पर वो जरूर बात करती थी अक्सर हर चीज में, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड खबरें हो या फिर बॉलीवुड जगत में किसी को बधाइयाँ देना हो या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी के देहांत का मौका हो। उन्होंने हमेशा फोन पर जरूर बातचीत की, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने मिलना जुलना थोड़ा कम कर दिया था, पब्लिक अपीयरेंसेस कम कर दी थी। और ये चीजें अंडरस्टैंड करने वाली थी कि एक उम्र के बाद चूंकि पब्लिक या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी के देहांत का मौका हो, उन्होंने हमेशा फोन पर जरूर बातचीत की, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने मिलना जुलना थोड़ा कम कर दिया था, पब्लिक अपीयरेंसेस कम कर दी थी। और ये चीजें अंडरस्टैंड करने वाली थी कि एक उम्र के बाद चूंकि पब्लिक सेलिब्रिटीज होते हैं, आमतौर पर वो ये चाहते हैं कि उनके जो फैंस हैं उन्हें हमेशा एकदम बढ़िया देखें, एकदम अच्छा देखें, एकदम फिट देखें, नहीं तो वो मायूस हो जाएंगे। और यही वजह है कि ऐसा लगता है शायद इसी वजह से उन्होंने लोगों के सामने आना थोड़ा सा कम कर दिया था, लेकिन हमेशा उनकी प्रेजेंस बरकरार रहती थी। वो हमेशा अपनी बातें सोशल मीडिया के जरिए या फोन पर बात करके रखा करती थी। अब क्योंकि जब भी कुछ बड़ी घटना होती थी देश में तो हम अक्सर उन्हें फोन करते थे, ट्राई करते थे बातचीत करने के लिए। अब वो फोन कॉल अब हम नहीं कर पाएंगे। लता दीदी ने अपने साथ उनके भजन, उनके कीर्तन आज भी उतने ही ज्यादा सुने और समझे जाते हैं। हर परिस्थिति के लिए गाना है। आज भी लोग 70s, 80s, 60s के गाने सुनते हैं जब अकेले बैठे होते हैं। तो लता दीदी की आवाज, ओपिनियन साहब ने यही बात कही थी कि जब मैंने उनका इंटरव्यू 2006 में किया था, ओपिनियन साहब का भी यही कहना था कि लता जी की आवाज ऐसी आवाज है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बात उन्होंने मुझे तब कही थी। कहते जब हमें वक्त नहीं मिलता था तो हम इंतजार क्या करते थे कि कब लता फ्री हो और हम उनके गाने को